हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआरएफसी लिमिटेड के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे आईआरएफसी जिस तरीके से आपको ये काउंटर जो है पिछले कुछ दिनों में देखने को मिल रहा था, लगातार एक तरफा सिर्फ और सिर्फ गिरावट के सिवा यहाँ पर कुछ भी आपको दिखाई नहीं दे रहा था। ये बात तो पक्की है, ठीक है। लेकिन अगर हम आज देखते तो आज सिचुएशन जो है कंप्लीटली बदलती हुई देखने को मिली। आज आप ये मान के चल सकते हैं जिस तरीके से मार्केट में थोड़ी सी रिकवरी नजर आई है, उस तरीके से आज जो है भारतीय मार्केट में जो हुआ वो तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन ये काउंटर एक बेहतरीन तरीके से तेजी जो है आपको दिखा कर गया है। ये आप मान कर चल दिए जिस तरीके की शानदार तेजी इस काउंटर में नजर आई। डेफिनेटली इन्वेस्टर जो कल परेशान थे, कल की गिरावट से बहुत ज्यादा दुखी थे, परेशान थे, वो आज जो है थोड़े से नॉर्मल होते हुए जरूर देखने को मिलेंगे। थोड़ी सी उनकी हलचल बेटर होता हुआ जरूर देखने को मिला होगा, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि आखिरकार ये जो तेजी आपको देखने को मिली है ये क्यों हुई है, किस वजह से ये तेजी देखने को मिली है, एंड आगे भी क्या ये कंटिन्यू रह पाएगी या नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले आपको लेकर चलता हूँ आईआरएफसी लिमिटेड के फ्रंट पेज पर। एंड अगर आप यहाँ पर देखें तो ये काउंटर बेसिकली 1 सेकंड मैं दिखाता हूँ, 136 रुपये 35 पैसे पर बंद हुआ, ठीक है। बात उतार चढ़ाव की अगर करी जाए तो देख पा रहे हो लगभग 6% के आसपास की तेजी जो है यहाँ पर आपको देखने को मिली है। एंड ये 6% की तेजी अपने आप में एक बड़ी तेजी मान के चलो, एक अच्छी खासी तेजी है, नो डाउट। कल इसमें एक भारी भरकम गिरावट हुई थी, लगभग 6-7% की ही गिरावट थी। वो गिरावट जो है आज यहाँ पर कवर होती हुई भी देखने को मिली। ये भी डेफिनेटली एक अच्छी बात है कि जो गिरावट हुई वो 1-2 दिन मतलब अगले ही दिन कवर भी हो गई। देखो मैं दिखाता हूँ, बीते 5 दिनों में ओवरऑल गिरावट है लगभग 4-5% की। एक महीने में भी गिरावट ही है, 6 महीने में भी गिरावट ही है, और एक साल में ओवरऑल सिर्फ 4% के रिटर्न है। एंड शेयर अगर आप देखोगे तो 40% अपने ऊपरी स्तर से करेक्टेड आपको देखने को मिलेगा। तो ये सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है। तो करेक्शन तो क्लियर है कि भारी भरकम हुई है, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है। एंड जिस तरीके की करेक्शन यहाँ पर नजर आई है वो कहीं ना कहीं लोगों में एक टेंशन का माहौल तो इसने बना दिया है। लोगों को यही समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार इसका होगा क्या। हर मामले में शेयर बढ़िया है, कहीं भी ऐसा कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलती है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखोगे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ गिरावट गिरावट एंड गिरावट ही नजर आ रही है। तो ये समस्या यहाँ पर जरूर देखने को मिली है, ठीक है। लेकिन अब बात करते हैं कि ये जो चीजें हो रही है वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन क्या आगे की स्थिति बदल सकती है। एंड उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आज की जो तेजी हुई है वो क्यों हुई है, वो भी एक इम्पोर्टेंट बात बनकर आती है कि आज जो तेजी हुई ये क्यों हुई। तो चलो ये भी देख लेते हैं आज की तेजी के पीछे क्या कारण है। तो आप ये देखो, आईआरएफसी इमर्ज एज द लोएस्ट बिडर टू फाइनेंस 3,167 करोड़ फॉर झारखंड माइंड। तो यहाँ अगर आप देखोगे आईआरएफसी जो है लोएस्ट बिडर साबित हुई है झारखंड माइंड के फाइनेंस के लिए। तो एक्चुअली देखा जाए तो इस तरीके की जो खबरें हैं आईआरएफसी के लिए कम ही निकल कर आती हैं, क्योंकि यहाँ जो खबरें निकल कर आती हैं वो अक्सर फाइनेंस से रिलेटेड ही होती है तो ये भी फाइनेंस से ही रिलेटेड, लेकिन फाइनेंस कंपनी जो है कम ही इस तरीके की चीजों में आपको देखने को मिलता है जो आपको यहाँ नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये श्योरली एक अच्छी चीज यहाँ पर देखने को मिली है। एंड इसके चलते आने वाले दिनों में जो माहौल है वो आपको बदलता हुआ देखने को मिल सकता है। ये बात भी आप मान के चलिए, जैसे आज तो इस खबर के चलते एक अच्छी तेजी हुई है, नो डाउट, लेकिन अब बजट आ रहा है, अब जो है बजट भी आ रहा है। तो बजट के हिसाब से भी अगर मैं आपको बताऊं तो सिचुएशन कुछ ऐसी है इस काउंटर को लेकर कि आने वाले समय में अगर बजट में कुछ भी अच्छी चीजें देखने को मिल गई, मेन बात तो यही है कि अगर बजट में सिचुएशन मतलब थोड़ी भी ऐसी देखने को मिल गई इस पर्टिकुलर काउंटर के लिए जो इसके लिए फायदेमंद हो सकती है, तो ये शेयर तेजी दिखा सकता है, क्योंकि बहुत दिनों से एक तरफा गिरावट हुई है। जैसे कि कल इसमें गिरावट हुई थी, आज हल्की सी खबर अच्छी आई और मार्केट ने थोड़ा सा ही, मार्केट ने बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं किया, थोड़ा सा ही सपोर्ट किया है बेसिकली। एंड मार्केट ने अगर मामूली सपोर्ट भी कर दिया तो आप ये मान के चलिए क्या गजब की तेजी जो है इस काउंटर में आपको देखने को मिल गई।
एंड ये जो चीजें हैं वो आपको आगे भी देखने को मिल सकती है, आगे भी इस तरीके की सिचुएशन आपको जरूर नजर आ सकती है। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर नजर जरूर बनाकर रखनी चाहिए। अब बात करते हैं आगे। तो ये जो खबर है ये तो इम्पोर्टेंट है ही, एंड इसके चलते आपको काफी वेबसाइट पर ये पब्लिश होती हुई देखने को मिली भी है। लेकिन ये और देखो यहाँ पर क्या लिखा है, आरईसी रेजेस 2297 करोड़ बाय 10 ईयर 1 सेकेंड बॉन्ड आईआरएफसी आयोन थी था। ये वही है, मतलब आईआरएफसी जो है इस पर आईआरएफसी की नजर है, एंड बेसिकली वही खबर है। और आज अभी तक तो आईआरएफसी इसकी उम्मीद कर रहा था, लेकिन आज जो है इसे ये ऑर्डर भी मिलता हुआ नजर आया है। दोस्तों ये चलो अपनी जगह बात सही है, हो गया ठीक है, लेकिन बजट में क्या नजर आएगा? अब बात ये निकल कर आती है कि आखिरकार बजट में जो सिचुएशन है वो किस तरीके की देखने को मिलेगी। ये अपने आप में सबसे इम्पोर्टेंट बात निकल कर आती है, क्योंकि अगर बजट में कुछ भी अच्छा देखने को मिला तो इसके लिए फायदा होगा। अब बजट में वही केपेक्स वाली बात जो है निकल कर आनी है, ये मान के चलो आप। एंड बहुत सारे नई नई योजनाएं अगर हम देखें तो आप ये मान के चलिए कि बेसिकली बजट में रेलवे के लिए आने वाली है। बजट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तौर पर देखा जाता है, स्पेशली रेलवे के लिए। पहले तो क्या होता था, रेलवे का फुल फ्लेजेड बजट जो है अलग से ही आता था। लेकिन अगर हम देखें तो आप यहाँ पर ये मान के चलिए फिलहाल के अब तो बजट साथ में ही आने लगा, रेलवे का नॉर्मल बजट भी साथ में आता है। तो इसी में पिछली बार तो क्या हुआ था कि कुछ भी खास चीजें देखने को नहीं मिली थी, बात ही नहीं हुई थी। आप ये मान के चलिए बात ही नहीं हुई थी लेकिन रेलवे के बारे में। लेकिन अब जो है सिचुएशन बदलती हुई देखने को मिल रही है, अब चीजें अलग होती हुई दिखाई दे रही हैं। एंड उम्मीदें हैं कि बजट में कुछ बेहतरीन चीजें देखने को मिले रेलवे के लिए। एंड वैसे भी रेलवे के शेयर्स अगर हम वैल्यूएशन वाइज देखें तो जो पहले महंगे दिखाई देते थे अब आपको वो थोड़े से नॉर्मल भी होते हुए नजर आए हैं। तो सिचुएशन इस लिहाज से भी सही हुई है। आज की तेजी डेफिनेटली, मैं ये तो नहीं कहता कि सब प्रॉब्लम एक झटके में सही हो गई। अगर हाँ आगे आने वाले दिनों में मार्केट की स्थिति सही बनी रही तो डेफिनेटली यहाँ पर एक तेजी का माहौल जरूर देखने को आपको मिल सकता है। एंड खरीदारी के लिए भी लगता है कि अब धीरे धीरे करके चीजें सुधरती हुई दिखाई दे सकती हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।